हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत लंबे समय तक टिके रहेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनता है। बट ये बात में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। म्यूचुअल फंड में हो या स्टॉक मार्केट हो, आपको लंबे समय में पैसा मिलता है और बहुत पैसा मिलता है। ट्रस्ट में बहुत पैसा मिलता है। बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ जो आपको 4-5 साल में 20-20 गुना 30-30 गुना हुआ है। बट ये आपका स्टॉक स्पेसिफिक होता है। म्यूचुअल फंड में आपका लंबे समय में पैसा 4-5-6-7 गुना आराम से हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो लोग हमेशा गलती करते हैं वो ये है कि कोई भी ऐरा गैरा फंड आपको लंबे समय तक नहीं टिकना है। आपको सिर्फ उसी फंड में टिके रहना है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे भी अच्छा परफॉर्म करने का चांसेस है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब किसी कोई थीम चल रहा होता है तो वैसे फंड में आप एंट्री कीजिए और जब तक वो थीम कंटिन्यू हो रहा है आप उस फंड में बने रहिए, पैसा कमाइए। और जब वो थीम से निकल के पैसा दूसरे थीम में जा रहा है तो आपको ये फंड को शिफ्ट करना है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, आपका 4-5 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि लॉन्ग टर्म बनने में पैसा बनता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको फंड सेलेक्ट कराना पड़ेगा। तो अभी के टाइम में जो दो अच्छे फंड्स हैं जिनका मैं नाम बताने वाला हूँ, वो दो फंड्स, आपका पहला बेस्ड है जीएसटी कट के ऊपर। तो रिसेंटली सरकार ने जीएसटी कट किया है। तो जीएसटी कट करने से बहुत सारे जो कंपनीज है जो आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कपड़ा बेचता है, जो खाने का सामान बेचता है, उनका सेल्स काफ़ी बढ़ चुका है और बढ़ भी रहा है क्योंकि रेट कट हो चुका है। तो जो भी कंपनी इन सारे बिजनेस में है जो कंज्यूमर को सामान देते हैं, उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो पहली बात, ऐसे म्यूचुअल फंड में जो कंजम्पशन फंड है उनमें पैसा लगा सकते हैं। एक कंजम्पशन फंड जो मुझे याद आ रहा है मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस का है, बट आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे उसका कंजम्पशन फंड आप लेके बैठ सकते हैं और मेरे ख्याल से वो अगले 4-5 साल तक काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। दूसरा एक और जो फंड है वो बैंकिंग फंड है। अभी पिछले 2-3 साल में बैंकों ने क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बैंक हो। बट अभी यहाँ पे जितने भी बैंकों के प्रॉब्लम थे, जो एनपीएस था, वो खत्म हो चुका है और अब आगे जाके बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये दो फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग फंड और कंजम्पशन फंड। बैंकिंग फंड का मुझे याद तो नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल का फंड एक है, आप खुद सर्च कर सकते हैं। अगर आपको खुद सर्च करने में दिक्कत हो रहा है, आप म्यूचुअल फंड में नया जर्नी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया अभी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने में, और मेरा ये एक मिशन है कि मैं कम से कम 1000 लोगों को गाइड करूं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं और सही तरीके से गाइडेंस दूं। ऐसा गाइडेंस नहीं कि बस पैसा लगा के छोड़ दिया, बहुत लोगों का पैसा डूब रहा है, पैसा लगाने के बाद उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो मैं पूरा हैंड होल्डिंग करता हूँ, गाइड करता हूँ। अभी मेरे कम से कम 15-20 इन्वेस्टर्स हैं और जो टोटल AUM मेरे अंडर जो भी आ चुका है वो लगभग 5 लाख के आसपास का है। मतलब वो मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे थ्रू पैसा इन्वेस्ट हुआ है। मतलब मैं एक फंड मैनेजर नहीं हूँ, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, आपको मैं जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं खुद स्टॉक मार्केट में आपका लगभग 7-8 साल से हूं। मुझे खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसी इंटरेस्ट के चलते मैंने ये काम भी स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं लोगों को ऐसे ही फ्री में एडवाइस करते रहता हूँ। तो मैंने सोचा अगर साथ में मेरा एक बिजनेस भी बन सके तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है या जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स है, उनको ही बता रहा हूँ, तो आप सिंपली कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपका हेल्प करूँगा।